हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट गेट्स ऑफ और ऑर्डिनरी पोर्ट लैंड्समैन। तो हम बात करते हैं जो कि हमारा जो आईएएस कोड है, जो हमारा कौन है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड का कौन कौन सा ऐसा कोड है जिसमें इस सीमेंट्स के बारे में हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम जो बात कर लें कि जो हमारा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो ग्रेड होता है वो कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं। तो हम बात करते थे डिफरेंट ग्रेड्स, डिफरेंट ग्रेड्स एज पर आवर आईएएस कोड। तो हम तीन प्रकार के ग्रेड के बारे में बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी 33। दूसरा हम बात करेंगे ओपीसी 43 एंड तीसरा हम बात करेंगे ओपीसी 53। तो गाइज हम बैक टू बैक हर एक ओपीसी के ग्रेड के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो गाइज जो भी हम जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़े हैं, जो भी हम जब टेस्टिंग ऑफ सीमेंट जो किए हैं, ऑलमोस्ट सबका सेम होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। सिर्फ इसमें हमारा स्ट्रेंथ का डिफरेंट आता है कि जो भी हमारा जो ओपीसी 33 का कितना स्ट्रेंथ होगा, 43 का कितना स्ट्रेंथ होगा एंड 53 का कितना स्ट्रेंथ होगा। तो बारी बारी से हम इसके बारे में बात करते हैं और इसका डिफरेंट यूजेज देखेंगे कि किस सीमेंट का, किस ग्रेड का हमारा किस स्ट्रक्चर में, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो पहले हम बात करते हैं 33 ग्रेड, 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो गाइज जब हम बात करते हैं, मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो बात कर देते हैं ओपीसी 33। ये जो 33 जो क्या शो करता है, ये हमारा स्ट्रेंथ शो करता है, जो कि हमारा जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग कितना होगा, 33 न्यूटन पर mm² होगा। ये कितना है, 28 डेज क्यूरिंग के बाद है। 28 डेज प्रॉपर क्यूरिंग के बाद जो हमारा जो इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, जो कि एक टर्म डिफाइन होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये हमारा क्या होगा, 33 न्यूटन पर mm² होगा। तो गाइज अगर हम बात कर दें कि इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसके बारे में अगर डिटेल स्टडी करेंगे, तो हमको कौन सा कोड जाना पड़ेगा, किस कोड को विजिट करना पड़ेगा। तो हमारा जो कोड है इसके करस्पॉन्डिंग IS 269 एंड ईयर है 1998। इस कोड में इसके प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हम बात कर देते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जब हम बात करते हैं कि सीमेंट का जब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का जब टेस्ट करते हैं, तो हम उसका टेस्टिंग कितने दिनों पर करते हैं, हम 3 दिन, 7 डेज एंड 28 डेज पर हम अपने जो सीमेंट सैंपल जो का क्यूब बनाते हैं उसका टेस्टिंग हम यूटीएम पर करते हैं। तो जब हम इसका क्या करेंगे, 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज जब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो कितना मिनिमम स्ट्रेंथ इसको गेन करना चाहिए। तो हम बात करते हैं एट 3 डेज, 3 दिन पर हमारा ओपीसी 33 का जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगा, हम इसी को लें नेवर लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, कितना, 16 न्यूटन पर mm²। 16 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम है इसका मतलब हमारा जो क्वालिटी है सीमेंट का, जो भी सीमेंट का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। अगर हम बात कर दें 7 डेज पर, तो 7 डेज पर इसका जो होगा 22 न्यूटन पर mm का जो मिनिमम जो आपका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, 22 न्यूटन पर mm²। अगर हम बात कर दें 28 डेज का, तो ये होगा आपका 33 न्यूटन पर mm²। तो ये जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया
3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। आगे बात करते हैं कि इसका क्या यूजेज है। जब हम यूजेज की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि ये लो स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है, जहां पर हम लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं ना, अप टू हम बोलते हैं कि M20 ग्रेड जो हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, M20 ग्रेड से नीचे का कंक्रीट के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो हम इसको हम ऐसा लिख देते हैं सेंटेंस बना के कि इट इज यूज्ड फॉर लो स्ट्रेंथ, लो ग्रेड, लोअर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, लोअर ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मतलब क्या हुआ, लेस देन M20, मतलब M20 ग्रेड से लोअर ग्रेड के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इस सीमेंट को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं कि जो आपका जो इनिशियल जो स्ट्रेंथ जो की बात करते हैं, इनिशियल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इनिशियल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, मतलब इनिशियल स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ, हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या किए हैं, कंक्रीट को कास्ट किए हैं। कंक्रीट जब कास्ट कर देंगे उसके बाद जो भी हम क्या जो भी हम सेंटिंग वगैरह हम जनरल टर्म में बोलते हैं तो सेंटिंग या फॉर्म वर्क जो भी लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसका क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग करने के बाद जो वो स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा तो उसका सटिंग वगैरह हटा देंगे। तो हम क्या बात करेंगे, जो इनिशियल स्ट्रेंथ होगा जब हम कंक्रीट को पोर करेंगे, कंक्रीट को कास्ट करेंगे, कास्ट करने की वजह से उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट होगा, तो उस हम स्ट्रेंथ को बोल दिए इनिशियल स्ट्रेंथ। तो जो इनिशियल स्ट्रेंथ होगा इसमें हम बात कर देंगे कंटिन्यू टू गेन स्ट्रेंथ, कंटिन्यू टू गेन स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, आफ्टर 28 डेज, मतलब आपका 28 डेज के बाद भी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ये गेन करेगा, क्योंकि इसमें आपका क्या होगा, आपका जो हाइड्रेशन होगा स्लो होगा। तो हम बात कर देंगे कि अगर हम बात कर दें अल्टीमेट स्ट्रेंथ का, तो गाइस अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपका तीनों ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए क्या होता है, सेम होता है, सेम फॉर all grade of all grade of सीमेंट्स। मतलब जो भी आपका सीमेंट का ग्रेड है उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा सबका सेम होगा, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना ले सकता है, वो सेम होगा। तो अगर हम बात कर दें हीट ऑफ हाइड्रेशन का कि ये कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करेगा, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, बहुत स्लो, बहुत लो होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लेस, heat of hydration is less as compared to 43 and 53, क्योंकि हम कंपैरिजन एक तरह से कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका यूज हम और कहाँ कहाँ करेंगे, तो बात करेंगे इट इज यूज फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क, जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क in in normal environmental condition, environmental condition, environmental condition, मतलब नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन में, मतलब जनरल हम डे की बात करते हैं उसमें हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें अब बोलते हैं नहीं बहुत ज़्यादा कुछ एडवर्स कंडीशन है तो वहाँ पर नहीं, मतलब जनरल कंडीशन है वहाँ पर हम यूज करेंगे। उसके बाद बात कर देंगे कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो इसका जो आपका जो उपयोग है, इसका जो यूज है वो अब ऑब्सोलीट हो गया है। अब इसको ज़्यादा हम उपयोग नहीं करते हैं, तो ये वर्चुअली एक तरह से फेज्ड आउट हो गया, अब इसका ज़माना नहीं रहा। वो किसी 33 का ज़माना नहीं रहा, इसकी हायर जो ग्रेड है उस ग्रेड का हम उपयोग करते हैं। ये बहुत लिमिटेड यूज होता है इसका, क्योंकि हम जो यहाँ पर जो ग्रेड उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, बिलो M20 है। और जब आप RCC पढ़िएगा, IS 456-2000 को फॉलो कीजिएगा, तो आप वहाँ पर देखिएगा कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वहाँ पर यूज करते हैं M20 यूज करते हैं। तो आप सोच लीजिएगा
यहाँ पर आप तो आरसीसी स्ट्रक्चर से बना ही नहीं सकते हैं। तो ऑल अबाउट ओपीसी 33 मैंने बात कर दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। अगला हम बात कर देते हैं, दूसरा आपका है 43 ग्रेड 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जब 43 ग्रेड की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर क्या है 43, ये हम इसको बोल देंगे ओपीसी 43। तो यहाँ पर हम बात कर दिए कि जो आपका जो 43 है ये क्या देगा, एट 28 डेज जो आपका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए वो नेवर लेस देन 43 न्यूटन पर एम स्क्वायर होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि इसका ये आपको कहाँ पर मिलेगा, इसका डिटेल स्टडी। तो इसके बारे में डिटेल आपको आईएस कोड मिलेगा, आईएस 8112 2000। इसमें आपको इसका डिटेल स्टडी मिल जाएगा, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि इसके इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। लेकिन हम कुछ अगेन हम बात करेंगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। तो इसका अगर हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एट 3 डेज, अगर हम 3 डेज पर बात करते हैं, एट 3 डेज अगेन हम यही बात बोलेंगे कि जो हम सीमेंट का जब टेस्टिंग करते हैं सैंपल का तो 3 डेज 7 डेज एंड 28 डेज पर करते हैं। वो आपको आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में बताया गया। तो एट 3 डेज नेवर लेस देन 23 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एट 7 डेज never less than 33 Newton per mm square, and at 28 days it is never less than 43 Newton per mm square। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद इसमें अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं तो आपका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें होता है वो मीडियम होता है एज कम्पेयर टू 33 एंड 53। इसमें जो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मीडियम इज मीडियम। तो अगर हम बात करते हैं इसका यूजेज का इसका यूजेज का हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अप टू M30 ग्रेड तक हम इसका उपयोग करते हैं। अप टू M30 ग्रेड तक हम इसका उपयोग करते हैं। यूज्ड अप टू M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। बात करेंगे इट इज वाइडली यूज्ड, इट इज वाइडली यूज्ड widely used cement for general construction work, general construction works, general construction works। जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वाइडली यूज करते हैं, मतलब बहुत आयत रूप में यूज करते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि कौन कौन से कंस्ट्रक्शन इसमें कर सकते हैं इससे उपयोग करके, तो बात करेंगे इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। अब देखिए M30 ग्रेड तक कर सकते हैं, तो हम जो बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो M30 ग्रेड अच्छा खासा हो जाता है, M20 से स्टार्ट हो जाता है हमारा। जब हम आरसीसी में यूज करते हैं तो M20 से स्टार्ट हो जाता है, तो आराम से इसका यूज कर सकते हैं। तो हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, रेसिडेंशियल, उसके बाद कॉमर्शियल,
commercial and industrial building, commercial and industrial building, commercial and industrial building। उसके बाद हम रोड्स की बात करते हैं, रोड्स, ब्रिजेज, फ्लाईओवर्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स and other civil construction works, civil construction works। तो अभी हम बात कर दिए थे कि जो हम जब आरसीसी की बात करेंगे तो M20 ग्रेड स्टार्ट कर देंगे, यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम बात करेंगे इट इज suitable for all types of applications of RCC, plastering, machinery। तो इस समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं आराम से। तो ये हो गया आपका 43 ग्रेड के बारे में। अब जो हमारा लास्ट ग्रेड है वो कौन सा ग्रेड है? 53। तो हम तीसरा हम बात करेंगे 53 ग्रेड, 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको हम बोल सकते हैं ओपीसी 53। अगेन बात करेंगे कि जो 28 डे जो आपका जो स्ट्रेंथ होगा कितना होगा? 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और 28 डेज क्या करेंगे? क्योरिंग भी करेंगे। तो इसका जब हम डिस्क्रिप्शन बात करेंगे तो किस आईएस कोड की बात कर देंगे? तो आपका आ जाएगा IS 12269 1999, 12269 199 ये ईयर है 1999 का। तो इसका जो हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो अगर हम फिर बात करेंगे 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज, तीन हम टाइम की बात कर देंगे एट 3 डेज। जो हमारा जो 3 डेज हो जाएगा वो क्या हुआ? नेवर लेस देन 27 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 3 डेज पर नेवर लेस देन 27 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एट 7 डेज पर बात कर देंगे तो नेवर लेस देन 37 न्यूटन पर एम स्क्वायर, नेवर लेस देन 37 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एट 28 डेज की बात कर दें, एट 28 डेज की बात कर दें तो नेवर लेस देन 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीनों ग्रेड ऑफ कंक्रीट सीमेंट की बात की है तो उसका जो कॉम्प्रेसिव जो स्ट्रेंथ होगा 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करेंगे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो इसमें होगा सबसे ज़्यादा होगा। जो आपका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा इसमें क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। मतलब एज कम्पेयर टू अगर हम बात कर देंगे OPC 33, OPC 43, तो इसके कंपैरिजन में इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, इसमें जो हीट का जनरेशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। नहीं तो सबसे ज़्यादा होगा तो अगेन जब हम बात करेंगे जब हीट हमारा जनरेट होता है तो हमारे स्ट्रक्चर्स में क्या होने की संभावना होती है? माइक्रो क्रैक्स होने की संभावना होती है। और ये माइक्रो क्रैक्स हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखती है। माइक्रो पहले ही बात कर दी है कि माइक्रो क्रैक्स होते हैं। और ये क्या करते हैं माइक्रो क्रैक्स? हमारा जो कंक्रीट होता है उसके आपका जो क्वालिटी होता है उसको डिटेरियोरेट करता है। तो अगेन हमको
प्रॉपर सुपरविजन रखना पड़ता है कि अगर हम हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट हायर ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा आएगा। आगे बात कर देते हैं कि अगर इसका जो यूज करेंगे ये किसके लिए करेंगे, यूज फॉर आरसीसी वर्क्स where grade of concrete is M30 and above यानी M30 और उससे ज्यादा का जरूरत होगा तो हम किसका यूज करेंगे, OPC 53 ग्रेड सीमेंट का यूज करेंगे। आगे बात कर दें और कहाँ कहाँ यूज करेंगे इसका, हाई राइज बिल्डिंग, अगेन बात कर देंगे हाई राइज बिल्डिंग नहीं, जहां जहां अगर आपका हाई स्ट्रेंथ या हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जरूरत होगा तो वहां पर हम कौन सीमेंट यूज करेंगे, OPC 53। उसके बाद हो गया फ्लाई ओवर्स, उसके बाद क्या हुआ, चिमनीज हो गया, प्री स्ट्रेस कंक्रीट हो गया। इट इज तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि जो हमारा जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है इसमें क्या होता है, M30 के ऊपर से स्टार्ट ही होता है उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, क्योंकि उसमें लॉसेस काफी होते हैं, इसी कारण उसमें हायर ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज करते हैं, हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज करते हैं, जिसमें हमको क्या चाहिए, हाई स्ट्रेंथ सीमेंट भी चाहिए। तो हम क्या बात कर दिए, एक बात हम बोलेंगे हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो जितना भी आपका OPC का ग्रेड है तो OPC हम एक नोट बात करते हैं, नोट की बात करते हैं, तो हम बात कर देंगे कि जो आपका जो OPC 33 है, OPC 33, OPC 43 एंड OPC 53, ये तीनों का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा इसको याद रखना है। और एक बात और बात करते हैं कि जो आपका जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जो होता है सबसे शुरू होगा OPC 33 में, उसके बाद क्या होगा 43 में, उसके बाद क्या होगा 53 में। तो हमारा जो 33 43 है इसमें आफ्टर 28 डेज हमारा जो स्ट्रेंथ गेन होता है वो अच्छा खासा पार्ट होता है, लेकिन अगर हम OPC 53 बात करते हैं तो इसका ऑलमोस्ट जो स्ट्रेंथ गेन होता है वो 28 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है स्ट्रेंथ गेन में। तो गाइज ये हमने देखा कि जो आपका जो डिफरेंट ग्रेड ऑफ आपका सीमेंट है OPC 33 43 एंड 53, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।